वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक पाकिस्तानी जासूस को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी जासूस तुफैल को गिरफ्तार किया गया है। भारत की आंतरिक जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था। ये एक सीरीज है जिसमें शायद ये 14वां शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसे वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है, इस बात को भूलना नहीं होगा। वाराणसी खास तौर पर निशाने पर रही है आतंकवादियों के पहले भी, और यहाँ से ये शख्स पाकिस्तान को जानकारियां दे रहा था। एक बड़ा नेटवर्क है आईएसआई का जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली। पाक जासूस को वाराणसी, बनारस, काशी से गिरफ्तार किया है। क्या क्या जानकारियां दे चुका था, क्या देने वाला था, इस पर नजर है। पूछताछ होगी तो बहुत सारे सिरों के खुलासे होंगे। अभिषेक सिंह मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, विस्तार से जानकारी दीजिए इस शख्स के बारे में। बिल्कुल, ये जो शख्स जिसकी तस्वीर हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम तुफैल है और राजीव ये वाराणसी का रहने वाला है। और इस बीच जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थितियां थी, ऐसे में कई ऐसे मॉड्यूल्स भारत में अचानक से एक्टिव हुए, उसमें से तुफैल भी एक है। ये वहां के कुछ आतंकी और इस तरह के संगठनों से खासतौर पर जुड़ा हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी की से जुड़े हुए एक ऑफिसर की पत्नी से भी ये लगातार संपर्क में था और कई सारे ऐसे काम करने में पूरी तरह आमादा था जो देश के विरुद्ध थे। और कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स इसने बना रखे थे जिसके जरिए ये कुछ ऐसी चीजों को प्लान कर रहा था जो देश के खिलाफ थी। एटीएस को इसके बारे में जानकारी मिली, एटीएस ने जानकारी और पुख्ता की और इसकी गिरफ्तारी हुई है वाराणसी से। अब इसे कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा और फिर जब इससे विस्तार में रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी तो खुलकर और भी कई सारी बातें बाहर आ पाएंगी। खुलकर और भी कई सारी बातें आ पाएंगी। कब गिरफ्तार किया गया ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, 22 तारीख को यानी आज इसे गिरफ्तार किया गया है वाराणसी से। और ये पता चल रहा है कि जब इसे पता चला कि इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उस वक्त भी ये कोशिश कर रहा था कि जो एविडेंसेस, जो सिम कार्ड या मोबाइल फोन है इसके पास, वो ये किसी तरह डिस्ट्रॉय कर ले जाए। हालांकि संभव नहीं हो पाया, ये कर नहीं पाया ये। और वो सारे एविडेंसेस भी अब एटीएस की टीम ने इसके पास से रिकवर किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है और कई सारी बातें और निकल कर सामने आएंगी। अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि अकेला तो नहीं होगा, लोन वुल्फ की तरह काम नहीं कर रहा होगा, एक सीरीज होगी जिसका एक हिस्सा होगा। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए राजीव, इससे पहले भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज के नए मॉडर्न वॉरफेयर में सोशल मीडिया एक नया हथियार बनकर भी उभरा है, जानकारियों के अलावा, जिसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है जो कहीं ना कहीं जो कोई एक बड़ा बम विस्फोट नहीं कर पाएगा, वो सोशल मीडिया के जरिए एक छोटा सा मैसेज कर देता है। शायद यही वजह है कि उससे जुड़े हुए अलग अलग तरीके भी आईएसआई और देश के दुश्मन तरह समय समय पर अपनाते रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूपी एटीएस इससे पहले भी कई बड़ी गिरफ्तारियां कर चुकी है और ये उसी कड़ी में गिरफ्तारी है। और कई बातें हैं जो अब इससे बातचीत होगी, इससे पूछताछ होगी, उसमें और भी कई सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने राजीव रखेंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। और आगे बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।